हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं और जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में पशुओं की देखभाल यदि सही तरीके से नहीं की गई तो बहुत सी बीमारियां होने की संभावना रहती है, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही इन बीमारियों की वजह से कभी कभी पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित वशिष्ठ। समूचे भारतवर्ष में इस टाइम मानसून ने दस्तक दे दिया है और मानसून के टाइम पर या बरसातों के टाइम पर पशुओं में कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे पहली बीमारी जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है थनैला। थनैला एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशुओं का आयन और थन जो हैं ज़्यादातर ख़राब होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि पशुओं इस समय पर शेड्स जो हैं हमारे प्रॉपर क्लीन नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी टेम्परेचर रहेगा या मॉइस्चर रहेगा तो उसकी वजह से पशुओं के थनों में कीटाणु जाते हैं और कीटाणुओं की वजह से थनैला के सिम्टम जो हैं उत्पन्न होते हैं। इसके बचाव के हेतु सबसे पहला जो आपने मुख्य चीज़ करनी है वो है कि पशुओं को दोहन के बाद कभी भी बैठने मत दें और हमेशा उसको कोशिश करें कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक जो है पशु खड़ा रहे। इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि पशुओं की खुरली को दूध दोहन के उपरांत हमेशा हरे घास से भर दें ताकि पशु जो है उसको खाता रहे और उतनी देर में जहाँ से दूध निकलता है वो नसें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और जब नसें बंद हो गई तो उसमें कीटाणु जो है नहीं जा पाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे फार्मर अडॉप्ट कर सकते हैं वो है पोस्ट मिल्किंग टीथ डिपिंग, यानी कि एक एंटीसेप्टिक घोल से पशुओं के थनों को दोहन के उपरांत उसमें डुबो दें, जिसके कारण वो जो है नसें बंद हो जाएंगी और उसमें कीटाणु नहीं जा पाएंगे। अगर फिर भी हमारे इसमें पशुओं में थनैला के सिम्टम आते हैं तो इमीडिएटली आप एक अच्छे पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कुछ अन्य बीमारियों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा इस समय पर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने आपको पिछली इसमें भी बताया था कि गर्मियों के समय पर या जून महीने के समय पर आपको पशुओं के लिए हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और लंगड़ा बुखार जिसे हम ब्लैक वाटर कहते हैं उसकी वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं इसी समय पर ज़्यादा उत्पन्न होती हैं बरसात के समय में। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम गलघोटू अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। उसमें पशुओं के शरीर में हैवी फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार 104 से 105 डिग्री तक, और कई केसेस में पशु जो हैं दम भी तोड़ देते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम नज़र आते हैं तो पशुओं को इमीडिएटली आपको एक पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट अवश्य करवाना चाहिए। और उसके अलावा अन्य पशु को रोग से बचाने के लिए रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाएं और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनॉइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। एक चीज़ और बताऊंगा वो है हमारा लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार भी बरसात के समय पर काफ़ी आता है। इसमें आप देखेंगे कि लंगड़ापन आता है पशु में और इसके साथ साथ में 103 104 तक जो है इसमें बुखार आता है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके लिए इन दोनों बीमारियों के लिए प्री मानसून सीजन जो हमारा जून का समय है उस समय पर इसकी वैक्सीनेशन आती है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक वाटर के लिए। जिन पशुपालकों ने इस समय तक ये वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो इस समय पर भी इस वैक्सीनेशन को अवश्य कराएं। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों पशु के जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाए। लेकिन यह ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा ना लगे और चीरा लगाने के बाद उस घाव पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से जीवाणु मर जाते हैं। इसके साथ एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा। बरसात के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी जिसे हम एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट कहते हैं उसकी भी अधिकता पाई जाती है। अगर एक्टोपैरासाइट्स की बात करूं बाह्य परजीवियों की तो इसमें पे आप देखते हैं कि पशुओं के शरीर के ऊपर टिक्स, लाइस, फ्लीज वगैरह जो है पाई जाती हैं और वो पशुओं का खून चूसती हैं। साथ ही साथ में पशुओं में कई किस्म की बीमारियां जो हैं उत्पन्न करती हैं, जैसे कि बुबेशियोसिस और थिलेरोसिस। तो इसका बचाव जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पशुओं को खून चूस के पशुओं को एकदम कमज़ोर कर देती हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि पशुओं को आप अमिट्राज सोल्यूशन या साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन
का घोल जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर पशुओं के शरीर के ऊपर स्प्रे करें। और जिस दिन पर पशुओं के ऊपर आप स्प्रे करें, पशुशाला को उसी दिन इसी घोल के साथ जो है साफ करें, ताकि उसके जो अंडे वगैरह जो हैं पशुशाला के अंदर रहते हैं वो भी हमारे जो हैं साथ में मर जाएं। एक जो अंतः परजीवी आते हैं जिसे हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, बरसात के समय पे हरा घास के कारण उसकी अधिकता भी अधिक पाई जाती है। तो इस समय पर हमें इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय पर हम ये कहते हैं कि आपको, अगर आपके नॉन प्रेग्नेंट पशु हैं तो उसमें अल्बेंडाजोल जो 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, और अगर कोई आपका प्रेग्नेंट एनिमल है तो उस केस में आप फेनबेंडाजोल सेम डोज रेट 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पशुओं को अवश्य दें। तो ये इस समय की मुख्य बीमारियां हैं, और आशा करता हूं अगर आप इस तरीके से अपने पशुओं को पालेंगे तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे।